बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज वही वीकली वीडियो है जिसमें हम पूरे वीक का ओवरव्यू लेते हैं, सारी न्यूज़ डिस्कस करते हैं जिसका आने वाले वीक में इम्पैक्ट हो सकता है। मार्केट या तो इम्पैक्ट ऑलरेडी ले रही है या फिर कमिंग डेज में ले सकती है। ये इस वीडियो की जो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस है वो ये देखी जा सकती है कि पहले हमने ऑटो सेक्टर पे बात की थी, ऑटो सेक्टर ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, फर्टिलाइजर्स का डिस्कस किया था और इसी तरीके से आप मेरी पिछली वीक की वीडियोस चेक कर सकते हैं। इस वीडियो की स्पेशलिटी ये है कि इसमें ना सिर्फ हम न्यूज़ फंडामेंटल्स देखते हैं बल्कि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे हम टेक्निकल चार्ट्स का भी एनालिसिस करते हैं और अपना स्टांस रखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी मार्केट में देखी जा सकती है। ईदर न्यूज़ को चार्ट सपोर्ट कर भी रहे हैं या सिर्फ एक फंडामेंटल न्यूज़ है जिसका मार्केट इम्पैक्ट ले चुकी है। तो इस तरीके से हम एनालाइज करेंगे। ज़्यादातर न्यूज़ वही होंगी जिनका आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इम्पैक्ट हो सकता है या अभी हम करंटली देख रहे हैं। चलिए तो न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहली जो हमारी न्यूज़ होगी वो आजकल जो मार्केट की कंडीशन है उसको देखते हुए होगी कि अभी हमने देखा कि ऑयल सेक्टर बहुत ज़बरदस्त फ्राइडे को चला। हमने पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ सब के अंदर ज़बरदस्त अपवर्ड मूवमेंट देखी। अब अगली बारी मुझे लगता है रिफाइनरी सेक्टर की होने वाली है क्योंकि सर्कुलर डेट का जो इशू था वो सारा ही रिलेटेड है। ये सारी एंटिटीज़ हमारी रिफाइनरीज, पेट्रोलियम, आईपीपीज़ कह लें और इवन डिस्ट्रीब्यूशन की भी, ये सारी इंटरलिंक्ड हैं सर्कुलर डेट के रिलेटेड। इसके भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। फिलहाल न्यूज़ पे फोकस करते हैं। सिनर्जिको सील्स इंपोर्ट डील, पाकिस्तान टू गेट फर्स्ट यूएस ऑयल शिपमेंट। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान की और यूएस की टैरिफ के रिलेटेड जो था वो फाइनली इशू रिजॉल्व हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है। उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट में देखा, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स के अंदर गेन आया। और अभी के लिए है कि ऑयल सेक्टर के बाद हमने सिनर्जिको में देख रहे हैं। सिनर्जिको हमारी एक रिफाइनरी है, इसने एक इंपोर्ट की डील जो है वो सील कर लिया, यानी कि क्रैक कर लिया एक डील। तो पाकिस्तान ऑयल की पहली शिपमेंट आने लगी है यूएस से और सिनर्जिको वो रिफाइनरी है जो कि इस न्यूज़ में हाईलाइटेड है और इंटरलिंक्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान लार्जेस्ट रिफाइनर सिनर्जिको विल इम्पोर्ट 1 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल फ्रॉम विटोल इन अक्टूबर, और अक्टूबर तक इनकी जो है शिपमेंट आएगी। इसका इम्पैक्ट हम सिनर्जिको में इम्पैक्ट देखेंगे। सिनर्जिको के चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें 1 अगस्त यानी कि फ्राइडे के डे में हमें एक अच्छी मारूबूजू कैंडल नज़र आती है। उसके अलावा वॉल्यूम्स अच्छे हैं। यहाँ पे सिंपल फिब एक्सटेंशन को प्लॉट करेंगे और देखें कि प्राइस हमारे पास गोल्डन जोन में नज़र आ रही है। मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ, ये फिब के गोल्डन जोन होते हैं और यहीं पे हमारे पास इस वक्त प्राइस है। मेजर रिजेक्शन इसकी 0.5 का लेवल जो कि 7.3 बनता है वहाँ पे है। अगर इसको क्रॉस करता है हमारे पास फर्दर टारगेट भी जो है क्लियर है फिफ्थ के लेवल्स को देखते हुए। एक चीज़ और मैंने यहाँ पे देखी है, यहाँ पे रन डाउन गैप भी था, तो होपफुली जब ये 0.5 के लेवल को क्रॉस करती है और अपने अच्छे लेवल में मज़ीद आ जाएगी तो हम यहाँ से 7.63 तक की इसकी मूवमेंट देख सकते हैं इन अ वेरी कंजर्वेटिव टारगेट। और अगर हम इसको ऐसे लेके चलें तो हम इसके प्रीवियस हाई 8 तक भी एम कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट सिनर्जिकोस चार्ट। अब हम मूव करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बैटरी ने अचीव की है हाईएस्ट मंथली प्रोडक्शन और सेल्स जून में 2025, जो कि हमारे पास अभी मंथ गुजरा है और हमने इसके अंदर प्राइस मूवमेंट ट्रीट में देखी भी है। अभी की क्या कंडीशन है वो भी एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ से जून में देखा जाए तो जून में हमने काफ़ी इसकी अच्छी अपवर्ड मूवमेंट देखी। स्टिल हमारे इसमें टारगेट्स हैं और इंटैक्ट हैं। होपफुली हम इसको आगे भी अच्छा देखेंगे। कंपनी ओवरऑल अच्छा चल रही है, लेकिन यहाँ पे अभी वॉल्यूम्स ड्राई हैं। हम इसमें मूवमेंट का वेट करेंगे। ये अच्छा अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रही है। होपफुली हम इसको थोड़े टाइम में अपवर्ड मूव की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं जो कि आज की हमारी तीसरी न्यूज़ है। थोड़ा सा सेक्टर को स्विच करते हुए यहाँ पे हमारे पास फार्मास्यूटिकल सेक्टर की न्यूज़ है कि नॉन एसेंशियल ड्रग्स मेडिसिन वाइडली अवेलेबल आफ्टर डी रेगुलेशन। इसका थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। नॉन एसेंशियल मेडिसिन के ऊपर जो एक रेगुलेशन थी उसको रिमूव किया गया है कि मेडिसिन की प्राइसिंग के ऊपर एक कंट्रोल था और उसकी वजह से कंपनीज़ डीमोटिवेट होती थी या डिस्करेज होती थी उनकी प्रोडक्शन पे, कि उनको प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट इतनी आ जाती थी, इतना उन्हें सेल करके प्रॉफिट या रेवेन्यू नहीं मिलता था। तो इसलिए जो है इनकी शॉर्टेज भी क्रिएट होती थी दवाइयों की। अब इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है जो हमने अभी पढ़ी।
तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि सेलिंग वॉल्यूम्स में इजाफा होगा। जब सेलिंग वॉल्यूम्स में इजाफा होगा और प्राइसेस भी जो उनको सूट करती हैं वैसी प्राइसिंग होगी, तो फिर हम इसका इम्पैक्ट फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनीज़ में देख सकते हैं। हमने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को अभी उस तरीके से परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। हमारे पास सेरल है, ग्लेक्सो है। ग्लेक्सो की हमने बहरहाल थोड़ी सी मूवमेंट देखी है, बट अब हम एक्सपेक्ट करें कि बाकी में भी हमें कुछ मूवमेंट नज़र आएगी। प्रीवियसली भी हमने जो वीक में बात की थी वो यही थी कि हमारी मेडिसिन की एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो रहा है, तो हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, फार्मा सेक्टर की रिकवरी देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलेंगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए उसे। हाइनून लैब्स पार्टनर्स विद बांग्लादेश बैक्सिमको टू टारगेट हाई बर्डन डिजीज इन पाकिस्तान। एक पॉजिटिव न्यूज़ है पार्टनरशिप की और सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट होगा हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। कंपनी विल ब्रिंग न्यूअर थेरेपीज, डोजेज फॉर्म्स एंड डिलीवरी सिस्टम फॉर द ईज़ ऑफ यूज़ एंड बेटर क्लिनिकल रिजल्ट्स। तो इसका इम्पैक्ट हम हाई नून के ऊपर देख सकते हैं। ये एक पॉजिटिव हमारे पास न्यूज़ हाई नून को लेके। फार्मा सेक्टर से ही यहाँ पे है पाक फार्मा सेक्टर गेटिंग ग्लोबल रिकग्निशन। जैसे प्रीवियसली बात हुई, एक्सपोर्ट्स वगैरह भी हमारी बेहतर हो रही हैं। हमारे पास जो है देखा जा सकता है एक पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह भी आ रही हैं, इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी गेन होगा और फिर इनकी चार्ट्स की मूवमेंट में हम बेहतरी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास हेलियन से रिलेटेड न्यूज़ है, वर्ल्ड लीडर इन कंज्यूमर हेल्थ। हेलियन ने $12 मिलियन इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट शो किया है पाकिस्तान में और ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। हेलियन जो यहाँ पे हमारे पास PSX में रजिस्टर्ड कंपनी है, उसको भी हम चार्ट को देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि क्या हमारे पास सूरत हाल है। अभी यहाँ पे मंथली चार्ट के ऊपर आपको वॉल्यूम्स कम लग रहे होंगे क्योंकि मंथ हैज़ जस्ट स्टार्टेड और एक ही दिन हुआ है हमारे पास, फिर वीकेंड आ गया था। प्रीवियस मंथ के वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम में बेहतरी नज़र आती है। यहाँ पे एक टारगेट भी मीट हुआ था जो आप डेली चार्ट पे इट्स मोर विजिबल। यहाँ पे हमारे पास चैनल फॉर्मेशन का टारगेट मीट हुआ था। स्टिल यहाँ पे और भी टारगेट्स हैं लॉन्ग टर्म के अंदर भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी है, उसके हिसाब से अगर ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है हम मज़ीद अपवर्ड मूव देख सकते हैं। वॉल्यूम में कुछ बेहतरी भी नज़र आ रही है। नेक्स्ट होगा EPCL से रिलेटेड न्यूज़ है। EPCL's अर्निंग इरोजन डीपन्स, यानी कि अर्निंग्स में डिक्लाइन देखा जा सकता है और वो मज़ीद वर्सन हो रहा है, यानी कि मज़ीद बुरा हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो देखने वाली है वो इसके चार्ट को देखेंगे हम। चार्ट में भी देखा जा सकता है यहाँ से प्राइस हमें थोड़ी सी अपवर्ड मूवमेंट दिखाने की कोशिश की थी, बट स्टिल प्राइस अपने चैनल में आई और जो इसने रन अवे गैप फॉर्म किया था उसको फिल कर रही है। होपफुली इसकी कंप्लीशन तक या अगर ये इसको मेंटेन करके चलती है तो हम इसको यहाँ सपोर्ट लेता हुआ देख सकते हैं। फिर एक बाउंस बैक होपफुली आ सकता है या फिर ये जो इसके फिप का लोएस्ट लेवल है यहाँ तक भी आ सकती है क्योंकि प्राइस डिक्लाइन कर रही है, वॉल्यूम्स हाई है। दैट इज़ वन ऑफ द इंडिकेशंस के प्राइस ने अभी मज़ीद गिरना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ऑयल सेक्टर से। OGDC की न्यूज़ है। OGDC ने क्रॉस कर लिया 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप, विच इज़ ह्यूज। और ये हमने देखा कब है, ये डोनाल्ड ट्रंप की जो अभी एग्रीमेंट या अनाउंसमेंट की हम बात कर रहे थे उसके बाद ही ये देखा गया। मार्केट ने, हमारे इंडेक्स ने पॉइंट्स में बहुत ज़बरदस्त बूस्ट और शूट देखा और हमने ऑयल सेक्टर को भी फ्राइडे की मार्केट में बहुत ज़बरदस्त चलते हुए देखा। OGDC की अगर मैं बात करूं और चार्ट भी इवन के आपको दिखाऊं, OGDC के बारे में मैं आपको अपने चैनल का एक विजिट कराना चाहूँगी। यहाँ पे 22 ऑफ जुलाई मैं संडे को वीडियो अपलोड करती हूँ मंडे की मार्केट के लिए। मैंने ये वीडियो अपलोड की थी ऑयल सेक्टर के बारे में। इस वीडियो में मैंने माड़ी, PSO, PPL और OGDC आप देख सकते हैं, इनको डिस्कस किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप मार्क्ड एरिया देख रहे हैं इस वर्टिकल लाइन से, यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था इस रेड कैंडल के ऊपर और अभी फ्राइडे की मार्केट में इसने ये हमारा टारगेट फुली अचीव किया है। अगर मैं आपको सिर्फ यहाँ से अगली कैंडल से यहाँ तक के दिखाऊं तो ये तकरीबन 20, और अगर मैं नीचे के रेड कैंडल को भी कवर करूं तो 20 से 26% का गेन देखा जा सकता है। स्टिल इसके अंदर टारगेट इंटैक्ट हैं और यहाँ से लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करना चाहिए। एक फंडामेंटल न्यूज़ बाद में आई है, हमने टेक्निकल चार्ट पे ये पहले टारगेट रख लिए थे। तो ये एक ज़बरदस्त हमने टेक्निकल और फंडामेंटल को लेके चलते हुए एक गेन देखा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। पाकिस्तान हैज़ डिस्कवर्ड मैसिव ऑफशोर ऑयल एंड गैस रिजर्व्स इन इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और इसके अंदर भी OGDCL का, यानी ये OGDC जो भी कंपनी की बात हुई उसी का जिक्र है। और हम सोच सकते हैं
कि OGDC के अंदर मज़ीद भी हम इसको अच्छे लेवल्स पे देख सकते हैं। अभी ये अपने 1 का लेवल आप कह सकते हैं उसके करीब करीब है, ये भी इन शॉर्ट टर्म देखा जा सकता है एंड हम इसको इससे आगे भी देख सकते हैं। एनालिसिस और कंसिडरेशन में ज़रूर रखें। अगली न्यूज़ है हमारी ऑटो सेक्टर से। थोड़ा सा हमने सेक्टर को शिफ्ट किया है। ऑटो सेक्टर के अंदर हमने गैल को चलते हुए देखा, साजगार को चलते हुए देखा, एच कार भी इवन के हमें इस वीक थोड़ा मूवमेंट में नज़र आया। अभी इंडस मोटर को भी हमने देखा है और अच्छे लेवल्स पे। स्टिल यहाँ पे जो न्यूज़ है हमारी कि टॉप 5 ऑटोमोबाइल असेंबलर्स के अंदर कौन सी कंपनीज़ हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। प्रीवियस जो वीक की न्यूज़ थी उसके अंदर भी हमने देखा था कि किसमें कितने जो है प्रॉफिट की परसेंटेज एंटिसिपेट की जा रही है। अभी इसके अंदर हमारे पास पहले इंडस मोटर्स है, ऑल्सो नोन एज इंडू, और एक हमारे पास टॉप की असेंबलिंग कंपनी है। इसने इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस किया 1.1 बिलियन की टू इन्हांस लोकलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एटलस होंडा, ATLH सिंबल है। होंडा इंट्रोड्यूस की थी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर टेलर्ड फॉर पाकिस्तानी कंज्यूमर्स, जो पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के लिए थी। अभी भी इनकी प्रोजेक्शंस अच्छी हैं। और EV से रिलेटेड हमने एक न्यूज़ पिछले हफ्ते भी कंसिडर की थी कि ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रुझान बढ़ा है। उनके इंश्योर किया जा रहा है कि उनकी प्रोडक्शन और उनकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि क्लाइमेट के लिए भी अच्छा हो। गवर्नमेंट लेवल पे भी इन चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा। स्कीम जैसी इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी तो फिर हम इन सेक्टर्स को, इन कंपनीज़ को, स्क्रिप्ट्स को जो कि EV की तरफ जा रही हैं और ऐसी व्हीकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं, उनके लेवल्स को बहुत अच्छा देख सकते हैं इन फ्यूचर। फिर हमारे पास आता है MTL के लिए प्रोजेक्शन है 665 तक भी जा सकता है, लेकिन इसमें कितना टाइम लगता है नोबडी नोज़। और MTL यहाँ पे एक ट्रैक्टर की स्कीम के बारे में भी काफ़ी दिनों से डिस्कस हो रहा है, उसको भी आप लोग इन कंसिडरेशन रखें। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है और मार्केट कैपिटलाइजेशन MTL की बताई जाती है कि $399 मिलियन है। MTL एक अच्छी स्क्रिप्ट है, MTL को भी इन कंसिडरेशन रख सकते हैं। MTL के बहरहाल वॉल्यूम्स के अंदर कमी है, इस बात को ज़रूर इन कंसिडरेशन रखा जाए। फिर हमारे पास साजगार है। साजगार एक ऐसी स्क्रिप्ट है कि सभी की वॉच लिस्ट में रहती है। साजगार में भी हमने बहुत अच्छे मूव्स अपवर्ड कैप्चर किए हैं। साजगार वैसे अपनी 3 व्हीलर के लिए मशहूर था, बट 4 व्हीलर की भी न्यूज़ है और एक इन्होंने EV व्हीकल भी इंट्रोड्यूस करानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसकी बात हो रही है, और अभी प्रीवियसली भी बात हुई EV व्हीकल्स की, तो साजगार एक अच्छी पोजीशन में नज़र आता है। सेक्टर हमारा फर्टिलाइज़र का है। FFCL एक्वायर्स 100% स्टेक ऑफ फातिमा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। FFCL ने एक्वायर किया है 100% स्टेक्स फातिमा पेट्रोलियम कंपनी के। ये एक PSX में तो रजिस्टर्ड नहीं है, बट फातिमा फर्टिलाइज़र ज़रूर जो है रजिस्टर्ड है। और फातिमा फर्टिलाइज़र के अंदर बहुत ज़बरदस्त अपवर्ड मूव भी देखे थे। अभी के लिए भी यही है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर और ऑयल सेक्टर में अगर ये अच्छा परफॉर्म करती है तो उसका इम्पैक्ट हम फातिमा फर्टिलाइज़र पे भी देख सकते हैं। साजगार की न्यूज़ है, अभी जो बात हुई, साजगार टू रोल आउट पाकिस्तान असेंबल्ड हेवल H6 इन अगस्त का मंथ जस्ट स्टार्ट हुआ है। ये 28 जुलाई की न्यूज़ है। साजगार को हम वैसे भी अच्छे लेवल्स पे देख चुके हैं। इस तरह की जब न्यूज़ आएंगी और EV व्हीकल प्रोडक्शन के ऊपर काम होगा, न्यू वेरिएंट्स आएंगे व्हीकल्स के, तो हम मज़ीद भी इस स्क्रिप्ट को अच्छे लेवल्स पे पाएंगे। नेक्स्ट हम अब स्टील सेक्टर की बात करेंगे। स्टील सेक्टर की न्यूज़ वगैरह भी आई हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स ने 1-2 दिन परफॉर्म भी किया, जिसके अंदर आगा स्टील्स आता है, आयशा स्टील, अमरीली स्टील्स है। CSEP के अंदर भी इवन के हमने मूव देखी, बट अभी थोड़ा सा फिर से डिक्लाइन नज़र आ रहा है हमें। ISL से रिलेटेड न्यूज़ है कि इन्होंने अपनी एक सीरीज़ शुरू की है फॉर एजुकेटिंग पीपल अबाउट देयर ऑपरेशंस के, किस तरीके से क्या प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे प्रोसेसेस से इनके मटेरियल्स गुजरते हैं, किस किस चीज़ में इनका यूज़ होता है। यानी कि लोगों में अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनाने के जो है ये एफ़र्ट्स हैं और एक एजुकेशनल लेवल के ऊपर जो है इसको प्रमोट किया जा रहा है। ISL हमें एक अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास नज़र आता है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम इसको 117 और इवन के लॉन्ग टर्म में 159 तक भी देख सकते हैं, बट इट्स ऑल प्रोबेबिलिटी और एनालिसिस। यहाँ से मैंने सिर्फ जो हमारे पास एक प्रीवियस ग्रुप था उसको इधर प्लेस किया है, तो ऑलमोस्ट वही लेवल बनता है जो हमारे पास इसका फिब का अबव लेवल है, यानी कि 159 तक इसको देखा जा सकता है। यहाँ पे भी एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन
सभी स्क्रिप्ट्स जिनको हमने एक्सप्लोर्ड होते देखा है उनके अंदर यहाँ पे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन थी, किसी के ऊपर इस रेजिस्टेंस के बाद कंसोलिडेशन थी, तो इसके अंदर स्क्रिप्ट में नीचे कंसोलिडेशन है। होपफुली हम इसको अच्छे लेवल्स पे देखेंगे, बट स्ट्रक्चर का मेंटेन रहना और कंपनी का अर्निंग्स भी आने वाली है। स्टील सेक्टर की अर्निंग्स अभी आई नहीं है। स्टील सेक्टर में सितंबर में अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है, तो लेट्स सी कि उस टाइम तक हमें स्टील सेक्टर कहाँ नज़र आता है। न्यूज़ वगैरह बहरहाल आना शुरू हो गई हैं। ये एक ऐसे टॉपिक है जिसको हमने पिछले महीनों में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है और होते हुए भी देखा है। अभी सर्कुलर डेट से रिलेटेड ही न्यूज़ थी और आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, जिसमें मैंने एक बहुत ईजीएस्ट वे में पूरे टॉपिक को कवर किया है, आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे न्यूज़ भी सर्कुलर डेट से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट रेडी टू स्लैश सर्कुलर डेट टू 561 बिलियन रुपीज़, यानी कि सर्कुलर डेट की रिडक्शन की फाइनली ख़बरें आना शुरू हो गई हैं और ये कमिंग वीक या उससे नेक्स्ट वीक में इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेक्टेड है। और इसका इम्पैक्ट हम जिन जिन स्क्रिप्ट पे देखेंगे वो हम सभी जानते हैं। थोड़ा मैं आपको मेंशन भी कर देती हूँ, OGDC, PSO, PPL और माड़ी, जितनी भी ऑयल सेक्टर के या रिफाइनरी सेक्टर के अंदर हमारे पास आ जाता है। सिनर्जी को की हमने सबसे पहले बात की, PRL, ATRL, NRL, इन सब के अंदर हम देख सकते हैं मूवमेंट। NRL को तो मैं इतना वो नहीं करूँगी, मैं कहती हूँ कि ATRL और सिनर्जी को ज़रूर देखा जा सकता है। ATRL के अंदर 1100 तक की प्रोजेक्शंस भी हैं इन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास फौजी फूड्स की न्यूज़ है। फौजी फूड्स एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो बहुत टाइम से, अभी मैं आपको चार्ट पे शो करूँगी, एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन में चल रही है। यहाँ पे न्यूज़ है कि फौजी फूड्स के 113% तक सर्च जो है प्रॉफिट में देखा गया है। अर्निंग्स आई, लेकिन हमें चार्ट पे उस लेवल का मूव नहीं नज़र आया जैसा कि लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पे भी अगेन आप लोगों ने अभी मेरी पिछली बात सुनी तो इसको आप खुद ही करेक्ट कर सकते होंगे। पे FFL भी हमें इस तरह की कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के अंदर नज़र आता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन बिलो द रेजिस्टेंस जारी है। होपफुली हम इसको जो है आगे के लेवल्स पे देखेंगे। एक सिंपल सा इसका टारगेट भी रख लेते हैं और को प्लेस करेंगे सिंपली इधर, तो हम इसको तकरीबन 30 to 31 का लेवल देख सकते हैं। दैट इज़ द सेम लेवल जहाँ से प्रीवियसली भी इसने रेजिस्टेंस ली है। तो होपिंग फॉर द बेस्ट। यहाँ पे कंपनी हमें प्रॉफिट में भी नज़र आ रही है और देखते हैं कि कितने टाइम में हमें इस लेवल पे नज़र आती है। ओवरऑल प्रोजेक्शंस कंपनी के लिए अच्छी हैं। तो अगली न्यूज़ हमारे पास ईफर्ट की है। ईफर्ट और बैंक अल्फला ने लॉन्च किया है 250 मिलियन की फाइनेंसिंग फॉर फार्मर्स, और इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली बैंक अल्फला और ईफर्ट दोनों पे देखा जा सकता है। सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड किए जाएंगे फार्मर्स को, और ईफर्ट को लेके ये बेनिफिट है कि ईफर्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं यानी फर्टिलाइज़र वगैरह, उनकी सेल्स के अंदर इजाफा देखा जा सकता है और होपफुली हम इसको अच्छे लेवल्स पे देखेंगे। ईफर्ट के चार्ट को भी देख लेते हैं। ईफर्ट ने ये जो बिल्कुल इसका टारगेट था इसको भी मीट किया है। स्टिल हमें अच्छे लेवल्स पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस मंथ के अच्छे वॉल्यूम से ईफर्ट एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि ग्रोथ के अंदर भी हमें नज़र आती है और डिविडेंड्स भी जो है कंसिस्टेंट मिलते हैं इसके। नेक्स्ट इसकी अर्निंग्स दिसंबर में एक्सपेक्टेड है। होपफुली हम इसको मज़ीद अच्छे लेवल्स पे देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्टील सेक्टर को रिविजिट करेंगे और यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड स्टील सेक्टर को लेके एक न्यूज़ है कि हाउस फाइनेंस सब्सिडी स्कीम अप्रूव्ड, स्टील सेक्टर रिवाइवल प्लान्स ओके। स्टील सेक्टर के रिवाइवल का जो है प्लान है, और जब हाउस फाइनेंसिंग और इस तरह की जो है इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे तो उसके अंदर ऑब्वियसली स्टील कंजम्पशन भी हमारे पास बढ़ेगी। उसके अलावा प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने के प्लान्स हैं और एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को बेहतर बनाना भी इस इनिशिएटिव का एक प्लान है। तो ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट मल्टीपल सेक्टर्स पे देखा जा सकता है। वो आपके पास ग्लास प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो, टेलीकम्युनिकेशन का सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, या फिर आपके पास स्टील सेक्टर हो। इसका सारे ही स्क्रिप्ट्स के ऊपर, इन सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमने अभी जैसे डिस्कस किया, स्टील सेक्टर की अर्निंग्स भी सितंबर तक एक्सपेक्टेड हैं। डिफरेंट ओकेजनली सबकी अर्निंग्स आती जाएंगी। जब इस तरह की न्यूज़ वगैरह हम लगातार देखेंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें स्टील सेक्टर अच्छे लेवल्स पे नज़र आएगा। अगली न्यूज़ हमारे पास PNSC ने MOU साइन किया है विद जिनजो ग्रुप, चाइना का एक ग्रुप है ये, टू बूस्ट मैरी टाइम इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर मैरी टाइम इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी। PNSC का
रेंट आउट करने से रिलेटेड भी काम है, और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में भी PNSC का नाम आता है। म्यूचुअल बेनिफिट के बेसिस पे एक अच्छी पार्टनरशिप की न्यूज़ है। यहाँ पे अगली न्यूज़ भी हम PNSC की ही लेंगे। पाकिस्तान टू एक्सपेंड शिपिंग कैपिटल बाय 600% इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। ये भी एक जो है पॉजिटिव प्रोजेक्शन कि शिपिंग कैपेसिटी 600% तक जो है बढ़ने के इम्कानात कह सकते हैं, एंटिसिपेशन है। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है PNSC की। हमने ये सारी न्यूज़ भी सुनी है, और इवन कि हम ये चार्ट पे भी देख रहे हैं। चार्ट को देखें तो यहाँ पे दिसंबर 2024 में इसने एक हाई फॉर्म किया था 545 तक का। स्टिल हम इसके अंदर अब देख सकते हैं कि थोड़ी मूवमेंट आना शुरू हुई है। वॉल्यूम्स इसके आप देखें अच्छे आए हैं, और दिस कुड बी द इंडिकेशन कि अब हम इसके अंदर एक रिवर्सल देखेंगे जो हम कुछ महीनों से डिक्लाइन देख रहे थे। और अगर मैं इसको एक ABCD पैटर्न फॉर्मेशन कंसिडर करके चलूँ तो सिंपल हमारे पास इसका प्रीवियस हाई 545 का ही लेवल आता है। बिल्कुल कंजर्वेटिव लेके इसको रखा गया है। अभी अगर ज़्यादा करें इसको तो हमारे पास अगला लेवल तकरीबन 752 या 818 तक देखा जा सकता है। इसके ऊपर अपनी ज़रूर एनालिसिस करें। टाइम टू टाइम मैं थोड़ा सा क्रिप्टो को भी डिस्कस करती रहती हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्रिप्टो की लीगलाइजेशन या लाइसेंसिंग से रिलेटेड एक न्यूज़ है। गवर्नमेंट टू लाइसेंस बैंक्स एक्सचेंज कंपनीज फॉर क्रिप्टो ऑपरेशंस। फाइनली हम जो है थोड़ा सा क्रिप्टो की तरफ जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ आने लगे हैं, और ऐसी पॉलिसीज़ और स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म किए जा रहे हैं जो कि इसकी रेगुलराइजेशन या इसकी लीगलाइजेशन को कंसिडर करेंगे। ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। और कैरी फॉरवर्ड करके चलें तो मेरे पास एक CVX का टोकन था। मैंने इसका आपको डिस्कस किया था, और मैंने कहा था कि इसको आप देख सकते हैं 6 या 8 तक के लेवल पे। डेली चार्ट के ऊपर मैंने इसको डिस्कस किया था। 4 तक था ये, फिर मैंने कहा कि अब 5 तक जाएगा, 5 तक गया, फिर हमने 6 तक देखा, और इवन ये जो हमारा टारगेट है ये उसी वीडियो का सेट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 58 को भी इसने एक्सीड किया, और हमारे पास हाई इसने तकरीबन 6.2 तक का फॉर्म किया, 6 तक ये गया, और स्टिल हम इसके अंदर 8 देख सकते हैं इन लॉन्ग टर्म। और ये सारी न्यूज़ थी आज की हमारी इस वीक के लिए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, आप वो ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी जिसका स्क्रिप्ट को मैंने एनालाइज करना था, वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है फ्राइडे से, बट आई विल अपलोड इट ऑन संडे, ताकि आप अगर कंसिडर करना चाहें तो मंडे की मार्केट में उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। और आज ये वीडियो अपलोड करना ज़रूरी थी ताकि एक ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो को बेनिफिट गेन कर सकें। आप लोगों को भी होपफुली ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड होपफुली यू विल अंडरस्टैंड द रीज़न कि संडे को वीडियो वो वाली पोस्ट करना फ्राइडे वाली ज़्यादा बेहतर है। एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि किसी वीडियो को मैं नहीं कहती कि आप ज़्यादा शेयर करें, बट इस वीडियो को क्योंकि ये सारी सेक्टर्स को कवर करती है, इससे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको एज अ सदका जारिया और नॉलेज शेयरिंग के पर्पज़ के लिए औरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट गेन कर सकें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।